आरोपी शाह ने आत्महत्या की है, उसके लिए सीजान जिम्मेदार है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए और ऐसे केस में ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तुनिशा शर्मा की मौत से जहां परिजन और टीवी कलाकार सदमे में है, वहीं बीते दिन नम आंखों से सभी दोस्तों व रिश्तेदारों ने तुनिशा शर्मा को आखिरी विदाई दी। बेटी के गुजर जाने से मां बिल्कुल सदमे में है। तुनिशा शर्मा ही अपनी मां की जीने का एक आखिरी सहारा थी। आज तुनिशा की मां से केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुलाकात की और उनके इस दुखद की घड़ी में सांत्वना दी। तुनिशा शर्मा की मां से मुलाकात के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि इस मामले में सरकारी एडवोकेट उज्ज्वल से उन्होंने बात की है ताकि शीजान खान को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। अभी मैंने उज्ज्वल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्ज्वल निकम को लाने की आवश्यकता है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ और इस केस में उज्ज्वल निकम को मतलब सरकारी वकील के माध्यम से लेने के लिए हम पत्र देने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, तुनिशा शर्मा की मौत के बाद उनकी मां असहाय हो गई हैं, इसलिए वे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर उन्हें 25 लाख का मुआवजा देने की मांग करेंगे। पार्टी मृत तुनिशा शर्मा की मां को 3 लाख की सहायता देंगी। लव जिहाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी इस मामले में उनकी मां से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। तो मतलब उनके माताजी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है और जो शीजान खान है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शीजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे, तो जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनके माताजी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब आरोपी शाह को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया, लेकिन अभी ये फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। उसके साथ साथ माताजी ने बोला कि मेरा पूरा सहारा मेरी बेटी थी, उस पर ही क्योंकि मेरे पति नहीं है और इसीलिए उनके काम पर ही हमारा घर चलता था, लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, और मुख्यमंत्री फंड से इस फैमिली को 25 लाख रुपया 25-30 लाख रुपया तो मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ और उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। और भी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये माताजी पूरी बेसहारा हो गई है, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो ECP है उनसे भी मेरी बात हुई है